हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है बीपीएससी टीआरई 3.0 और प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी करते हैं। आज का विषय है समान विज्ञान। 1 नंबर शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ? रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम विकास मिस्र में हुआ। ये कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ। तो हंसाने वाली गैस का क्या कौन सी है? हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। तो जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन कितने अनुपात में पाए जाते हैं? तो जी हाँ, 2:1 में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पाए जाते हैं, 2:1 में। तो भविष्य का ईंधन किसे कहाता है? जी हाँ, भविष्य का ईंधन किसे कहाता है? तो हाइड्रोजन को कहाता है। जी, हाइड्रोजन कहाता है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो एनामल या दंतवल्ल। ठीक है, आगे। सूर्य का यानी सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो सूर्य से समस्त ऊर्जा मिलता है उसका स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। तो मलेरिया का खोजकर्ता कौन है? सर रोनाल्ड रॉस। मादा एनोफिलिया के मच्छर से मलेरिया फैलता है। अच्छा, केचुआ सांस अपने किस अंग से लेता है? जी हाँ, त्वचा से लेता है। किससे लेता है? त्वचा से। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो लगभग 8:3 प्रकाश मिनट है, यानी 149.09 मिलियन किलोमीटर। आगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। आगे, मानव दांत की ऊपरी परत क्या है? यानी सॉरी, एक बार, मानव दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एनामल कहते हैं या एनामल कहते हैं, जो सबसे कठोर भाग है। आगे, मनुष्य का बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है? यह मनुष्य की सबसे बड़ी है ना बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 मीटर होती है। आगे, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। ये सभी कोई जानते हैं करके। उत्तर लेंस यानी उत्तर लेंस का उत्तर नहीं, उत्तर लेंस को किस अन्य लेंस के नाम से जाना जाता है? तो आवर्धक लेंस के जाने जाते हैं। यहाँ उत्तर लेंस होगा। क्या होगा? उत्तर लेंस को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो आवर्धक लेंस के नाम से जाना जाता है। आगे, नेत्र में श्वेत पटल का अगला भाग उभरा एवं पारदर्शी होता है, उसे क्या कहते हैं? तो कॉर्निया कहते हैं, जिसमें कांच द्रव भरा होता है। आगे, मानव निर्मित गैस का क्या नाम है? जी हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को प्रभावित करता है। ताजमहल किस पत्थर से बना है? तो संगमरमर एवं चूना पत्थर से बना है। जी हाँ, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरा को कोशिका झिल्ली कहते हैं। आगे, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? तो पादप कोशिका में। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। कौन सा? पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। आगे, किसे कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है? जी हाँ, किसे कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जी हाँ, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। आगे, लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो अभावजन्य रोग हो जाता है। कपूर किस से बनता है? तो सिनामोम कैम्फोरा से बनता है। सिनामोम कैम्फोरा से बनता है कपूर। ऊंट के कुबर में भोजन किस रूप में पाया जाता है? तो चर्बी के रूप में पाया जाता है। आगे, लटका हुआ चुंबक किस दिशा को प्रदर्शित करता है? तो लटका हुआ चुंबक उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को प्रदर्शित करता है। मुंह में कितने जोड़े लार ग्रंथियां होती हैं? तो 3 जोड़े लार ग्रंथियां होती हैं। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।